ग्रुप डी एग्जाम में हर बार बहुभुज के सवाल आते हैं और इस बार भी एग्जाम में बहुभुज के बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुभुज में अंतःकोण, बाह्य कोण, विकर्णों की संख्या, भुजाओं की संख्या, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। या तो वो पढ़ते ही नहीं है, या तो वो इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, या इसको वो सीखते नहीं है और डर की वजह से उनके सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुभुज का गलत ना हो तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। इस एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, चाहे वो अंतःकोण से रिलेटेड हो, चाहे वो बाह्य कोण से रिलेटेड हो, चाहे वो भुजाओं की संख्या से रिलेटेड हो, चाहे वो विकर्णों की संख्या से रिलेटेड हो। जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं हर कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा और साथ के साथ जितने क्वेश्चन आगे आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं उनको भी साथ के साथ कवर करूंगा। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी सवाल जो बहुभुज से होगा वो गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी अंतःकोणों का योगफल 2700 डिग्री है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। किसी भी बहुभुज में अगर भुजाओं की संख्या n है, अगर समबाहुभुज की बात कर रहे हैं तो भुजाओं की संख्या n हो, चाहे विषम बहुभुज की बात करें तो भी। ज्यादातर ऐसे जो सवाल होते हैं उसमें हमेशा समबाहुभुज के ही सवाल पूछे जाते हैं, विषम बहुभुज के सवाल नहीं आते। लेकिन ये दोनों के लिए फॉर्मूला सही है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर भुजाओं की संख्या n है तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये होता है सभी अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला। और ये हमेशा आपको अच्छी तरीके से रटा रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस पे सवाल आते हैं। अब यही फॉर्मूले का यूज करके इस सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अपने भुजाओं की संख्या कितनी है n, तो n-2 इंटू 180 का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2700 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और यहां से हमारा क्या है? n का मान आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 9 से भाग करोगे 2 बार जाएगा, 9 से भाग करोगे 30 बार जाएगा, 2 से भाग करोगे 15 बार जाएगा, और ये जो 2 वाला है ये इधर चला जाएगा तो n का मान 15 तो कितना हो जाएगा? 17। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलो। कह रहा है उस समबाहुभुज की दो आसन्न भुजाओं के बीच का अंतःकोण डिग्री में बताओ क्या होगा जिसकी भुजाओं की संख्या n है। अब सबसे पहले आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए कि आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, और तभी तो आप आसन्न भुजाओं के बीच का कोण निकाल पाओगे। जैसे अगर मैंने कहा कि ये हमारे पास में त्रिभुज है, जैसे कहा मैंने ये हमारे पास में क्या है? चतुर्भुज है। तो आसन्न भुजाएं क्या होती है? आसन्न भुजाएं वो होती हैं जो अगल बगल में होती हैं, एक दूसरे से लगी होती हैं और जो एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है। जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये दो भुजाएं क्या है? आसन्न भुजा है। तो इनके बीच का कोण, ये चतुर्भुज है तो ये आसन्न भुजा है और इनके बीच का कोण। तो आप ऐसे समझो कि अगर हमारा समबाहुभुज है तो ये हमारा होता है अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा अंतःकोणों के योग का, मतलब इन्हीं कोणों के योग से हमारा क्या बनता है? टोटल बनता है। और अगर हमारा समबाहुभुज है तो प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? बराबर होता है। और जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। अगर n भुजाएं हैं तो n कोण बनेंगे और हर कोण का आपस में मान क्या रहता है? बराबर रहता है। तो अगर हमको प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो क्या करना है? जो हमारे कोणों का योग है n-2 इंटू 180, इसमें क्या करेंगे? n से भाग कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला बन जाएगा। अंतःकोण का एक और फॉर्मूला होता है जो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये अंतःकोणों के योग से प्रत्येक अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला हो गया कि अगर हमको सारे कोणों का योग मालूम है तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब इसी को सवाल में इस तरीके से लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो गया? प्रत्येक अंतःकोण। प्रत्येक अंतःकोण ही हमारा क्या हो गया? दो आसन्न भुजाओं के बीच का कोण हो गया। तो इसी का मान निकालना है। क्या करोगे? 180 का गुणा कर दोगे और n से भाग करोगे। 180 का n में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 180 गुणे n, और 180 का 2 में भाग करोगे कितना आ जाएगा? 360 आएगा। अब जो n है वो यहां पे भी चला जाएगा, यहां पे भी चला जाएगा, n यहां पे भी आ जाएगा और n यहां पे भी आ जाएगा। ये वाले से ये वाला n कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? 180 माइनस 360 बटे n, 180 डिग्री माइनस का 360 डिग्री बटे में n, और यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? उत्तर। इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हो, अगर इसको नहीं याद रख सकते हो तो इसको याद रखो, इससे आप ये आसानी से उत्तर निकाल लोगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? यदि एक नियमित बहुभुज का बाहरी कोण 40 डिग्री है। मैंने देखा है कि जो भी बच्चे हैं हमेशा बहुभुज के सवालों में उनका फोकस अंतःकोण पे ज्यादा रहता है। मैं आपको बता दूं एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो बाहरी कोण पे डिपेंडेंट होते हैं और बाहरी कोण से सवालों को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बाहरी कोण होता क्या है। जब आप एक बार ये समझ जाओगे कि बाहरी कोण होता क्या है तब आप कॉन्सेप्ट को भी समझ जाओगे और चीजों को भी समझ जाओगे। देखो, जैसे अगर ये हमारा त्रिभुज है तो किसी भी एक भुजा को अगर मैंने आगे बढ़ा दिया, जैसे ये भुजा है इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये चतुर्भुज है इसकी एक भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये मान लो हमारा एक पंचभुज या षटभुज है इसको भी हमने, ये षटभुज है इसको अगर हमने आगे बढ़ा दिया, कोई भी एक भुजा को आगे बढ़ा दो तो एक हमारा ये वाला जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंतःकोण,
और ये वाला जो बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। कहने का मतलब यह है कि ये हमारी जो एक अंदर वाली भुजा था, इसी रेखा को आगे बढ़ा दिया तो इसी रेखा पर दो कोण बन गए, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो अंदर वाले को अंतः कोण बोल देते हैं और बाहर वाले को क्या बोल देते हैं, बाह्य कोण। और यहीं से एक बात और निकल कर आती है कि अगर ये अंतः कोण है, ये बाह्य कोण है, तो ये हमारा क्या होगा, एक रेखा पर बना कोण। इसी तरीके से देखो, ये हमारा अंतः कोण हो गया, ये हमारा बाह्य कोण हो गया, ये हमारा हो गया अंतः कोण और ये हमारा हो गया बाह्य कोण। इसी तरीके से ये हमारा हो गया अंतः कोण और ये हमारा हो गया बाह्य कोण। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा रेखा पर एक अंतः कोण एक बाह्य कोण, ये भी रेखा पर एक अंतः कोण एक बाह्य कोण, ये भी हमारा रेखा पर एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण। मतलब एक ही रेखा पर दो कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं रैखिक कोण और रैखिक कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो ये हमेशा एक बात याद रखेंगे, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे भी बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, इसको भी हमेशा आप याद रखोगे। अभी आप देखोगे आगे हम लोग सवाल करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे जैसे आप भुजाओं की संख्या बढ़ाते हो, जो बाहर का कोण होता है वो घटता है और जो अंदर का कोण होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। आप देखो त्रिभुज है, अगर ये हमारा त्रिभुज है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, अंदर का कोण 60 डिग्री होता है तो बाहर का कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। फिर जब हम इधर जाएंगे तो अंतः कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा और बाहर का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब षटभुज पे जाते हैं तो अंतः कोण 120 डिग्री हो जाता है और बाह्य कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो अंतः वाला बढ़ता रहेगा और बाह्य कोण वाला क्या है, छोटा होता जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट यहीं पर और निकल कर आता है, अगर त्रिभुज है तो 3 बाहरी कोण, चतुर्भुज है तो 4 बाहरी कोण, पंचभुज है तो 5 बाहरी कोण। अब एक बात और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बाहरी कोण है उनका जो योग होता है ना, वो n पे निर्भर नहीं करता। अंतः कोणों का योग n पे निर्भर करता है, भुजाओं की संख्या पे निर्भर करता है, लेकिन बाहरी कोण भुजाओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। जैसे अगर ये त्रिभुज है तो 3 बाहरी कोण होंगे, तो 3 बाहरी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 120 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अगर 4 है तो 90 डिग्री गुणे 4 हो जाएगा और 90 डिग्री गुणे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 60 गुणे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। आप देखो जितने भी हमारे बहुभुज होंगे, सभी के सभी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा फिक्स आ रहा है। ये भुजाओं पर निर्भर कर ही नहीं रहा है, भुजाओं पर निर्भर कर ही नहीं रहा है। कितना आ जा रहा है, हर बार 360 डिग्री आ जा रहा है। तो बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, भुजाएं चाहे कितनी भी हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखोगे। अब अगर सभी कोणों का योग मालूम चल गया 360 डिग्री है, तो क्या प्रत्येक बाहरी कोण निकाल सकते हैं? जैसे प्रत्येक अंतः कोण निकाला वैसे प्रत्येक बाहरी कोण निकाल सकते हैं। अब अगर बाहरी कोणों का योग 360 है तो जितने भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। तो इसमें कितने कोणों का योग है, n कोणों का योग है। तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा, 360 बटे में n। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर भुजाओं की संख्या मालूम है तो प्रत्येक बाह्य कोण 1 सेकंड में 360 बटे n से मिल जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे, मतलब n को इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। तो जो भुजाओं की संख्या, अगर हमको किसी सवाल में प्रत्येक बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान मालूम है, जैसे इस सवाल में हमको क्या है, भुजा का बाहरी कोण हमको मालूम है 40 डिग्री है, तो क्या हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं? बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 360 बटे में बाहरी कोण, इसको मैं बाह्य कोण लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। यहां पे जो बाह्य कोण है ना, इसको आप समझेंगे क्या, प्रत्येक बाह्य कोण है, मैं लिख देता हूं प्रत्येक बाह्य। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले यहां पर हो गए, एक फॉर्मूला यहां पर हो गया। टोटल इस क्वेश्चन में मैंने आपको 4 फॉर्मूले एक्सप्लेन किए और मैं आपको बता दूं ये 4 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इन्हीं 4 फॉर्मूले से हम लोग हर सारे के सारे सवाल को निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर हमको किसी सवाल में बाह्य कोण मालूम है तो अंतः कोण बड़े आसानी से मालूम चल जाएगा, अंतः कोण मालूम है तो बाह्य कोण आसानी से मालूम चल जाएगा, अंतः कोण मालूम है, बाह्य कोण मालूम चल गया तो बाह्य कोण से भुजाओं की संख्या मालूम चल गई, भुजाओं की संख्या मालूम चल गई तो हम अंतः कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, सब मतलब विकर्णों की संख्या, सब कुछ निकाल सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम सारे के सारे सवालों को डिस्कस कर सकते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसको लिख देता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, इसको एकदम रट्टा मार के रखोगे। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आप देखोगे अब इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके सारे के सारे सवालों को हम लोग सोल्व कर लेंगे। कह रहे एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1620 डिग्री है। कह रहा है इसके प्रत्येक बहिष्कोण का माप बताओ कितना होगा। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अगर प्रत्येक अंतः कोणों का योग दिया है तो क्या निकल जाएगा, भुजाओं की संख्या निकल जाएगी, और अगर भुजाओं की संख्या निकल जाएगी तो बाहरी कोण निकल जाएगा। देखो सबसे पहले अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसका जो मान है किसके बराबर है, 162 डिग्री के बराबर है। 0 से 0 गया, 18 से जाएगा कितनी बार, 9, 18 9 होता है 162, और ये 2 इधर चला जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा, 11। अगर भुजाओं की संख्या मालूम चल गई तो बाहरी कोण कैसे निकलेगा, अभी हमने बताया प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 बटे n, तो जो प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा, बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 360 बटे n। 360 बटे n का मतलब कितना हो जाएगा, 360 बटे 11।
अब 11 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना बच गया 3, 30 हो गया, 11 दूना 22, कितना बच गया 8, 32 सही 8/11, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होगे। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे सवाल हमारे लगते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग के दोगुने के बराबर है। अब देखो हमको आंतरिक कोणों का योग कह रहा है सभी बाह्य कोणों के योग के दोगुने के बराबर है। क्या बाह्य कोणों का योग मालूम है? हाँ सर मालूम है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा? इसका दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 720 डिग्री हो जाएगा। और अगर सारे के सारे अंतः कोणों का योग मालूम है भाई, इसके लिए अगर हमको भुजाओं की संख्या निकालनी है तो प्रत्येक बाह्य कोण मालूम होना चाहिए, जो कि सवाल में नहीं दिया है। लेकिन अगर हमको सभी कोणों का योग, अंतः कोणों का योग मालूम है तो ये किस पे निर्भर करता है? n पे निर्भर करता है। यहां से हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो कह रहा है बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालो, कितनी हो जाएगी? n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। अब यहां से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 18 चौक 72, 4 बार, 2 इधर चला जाएगा तो n का मान कितना आ जाएगा? 6। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। ठीक, अगला सवाल देखो, कह रहा है एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग इसके बहिष्कोणों के योग से 200% अधिक है। फिर से बहिष्कोण से तुलना कर रहा है, लेकिन अब परसेंटेज में। अब 200% का मतलब होता है 2/1, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, परसेंट हटाओ बटे में क्या हो जाएगा? 100। तो 0 से 0 कट गया, कितना है? 2/1। अब 2/1 अधिक का मतलब क्या है? अगर ये 1 है तो ये 2 अधिक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर ये हमारा क्या है? बाह्य कोण है, बाह्य कोणों का योग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अंतः कोणों का योग हो जाएगा। और अंतः का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 गुणे 3 हो जाएगा। अब अगर अंतः कोणों का योग मालूम है तो क्या प्रत्येक अंतः कोण का मान निकाल सकते हैं? अब इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? भुजाओं की संख्या चाहिए होगी। तो सबसे पहले भुजाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। भाई सबसे पहले भुजाओं की संख्या कैसे निकलेगी? n-2 इंटू 180 डिग्री से निकलेगी। n-2 इंटू 180 करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 360 गुणे 3 के बराबर आ जाएगा। अंतः कोणों का योग कितना आ रहा है? 360 गुणे 3। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18 दूना 36, 2 3 6, 6 दूना क्या हो जाएगा? 8। n का मान कितना हो गया? 8। और अगर n का मान हमारा 8 आ गया तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। आप बाहरी कोण निकाल के अंतः कोण निकाल सकते हो, या सीधे सीधे अंतः कोणों का योग मालूम है कितना है? 360 गुणे 3 है। और इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 8 है। तो 8 से भाग कर दोगे। अंतः कोणों के योग में 8 से, अंतः कोणों के योग में n से भाग कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? प्रत्येक अंतः कोण का मान मिल जाएगा। प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है? x। तो x का मान कितना आ जाएगा? इतना। अब देखो 8 चौक 32, 8 5 40, 45 गुणे 3 करोगे कितना आ जाएगा? 135 डिग्री आ जाएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर। बात समझ गए? इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि अगर n का मान 8 आ गया तो बाह्य कोण निकाल लेंगे। बाह्य कोण हमारा कितना आ जाएगा? 360/8। 360/8 करोगे कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। फिर आपको मैंने बताया कि अंतः प्लस बाह्य कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हमारा बाह्य 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक समबाहुभुज में एक अंतः कोण और उसके प्रत्येक संगत बहिष्कोण का अनुपात, उसके संगत बहिष्कोण का अनुपात कह रहा है 3:2 है। अंतः 3 है, बाह्य 2 है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो ये हमारा त्रिभुज है या चतुर्भुज है, तो अगर ये हमारा अंतः है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा। या अगर जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ाते हैं, अगर ये हमारा अंत है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा। अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। एक आपका अंत है, एक आपका बाह्य है। 3 और 2 योग कितना हो गया? 5। इसका योग हो गया 5। 5 का मान किसके बराबर आ जाएगा? 180 के बराबर आ जाएगा। 5 गुणे 36 होता है 180। अब नहीं रटा है तो 5 से भाग करोगे, 5 से 15, 5 6 30। वैसे इसको याद रखना चाहिए, 36 गुणे 5 होता है 180। अब अगर एक का मान 36 के बराबर है तो 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 72 के बराबर। ये हमारा क्या है? बाह्य। ये हमारा क्या है? अंतः। अब आपको क्या करना है? भुजाओं की संख्या निकालनी है। भुजाओं की संख्या निकालनी है तो बाह्य कोण पे फोकस करो, जल्दी आंसर आएगा। बाह्य कोण हमारा कितना है? 72 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 360 बटे में बाह्य कोण। और बाह्य हमारा कितना है? 72 डिग्री है। 360 बटे में 72, 36 दूना 72, यहाँ पे 10 आ गया। 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? 5। भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहे एक समबाहुभुज का बहिष्कोण उसके अंतः कोण का 7वां भाग है। बहिष्कोण अंतः कोण का 7वां भाग है। 7वां भाग का मतलब क्या है कि अगर आप अंतः कोण को 7 मानोगे तो बहिष्कोण इसका 7वां भाग 1/7। 7वें भाग का मतलब हो गया 1/7। 7 भाग करोगे उसमें से 1 भाग, तो 1/7 हो जाएगा। तो अगर ये हमारा क्या हो गया? अंतः हो गया। ये हमारा अंतः हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा। फिर से वही बात, अंतः और बाह्य का योग कितना हो गया? 8। 8 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है। एक का मान कितना हो जाएगा? 180 बटे में 8 हो जाएगा।
अब हमको क्या करना है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखे रहने दो, अपना काम ऐसे ही हो जाएगा। अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है, भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 360 बटे में बाह्य कोण होता है। देखो यही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, तो 360 और बटे में बाय का मान कितना है, एक का मान कितना है 180 बटे में 8। अब ये 8 कहां चला जाएगा, ऊपर, 180 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। तो इस वाले सवाल में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक अंतःकोण की माप 162 डिग्री है। अब अगर प्रत्येक अंतःकोण की माप दे रखी है और आपको क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। अब आपको मैंने बताया कि अगर अंतःकोण दिया है तो अंतः प्लस बाह्य इसका जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री। अब अगर अंतःकोण का मान दे रखा है 162 डिग्री है तो बाह्य कोण का मान निकल जाएगा, बड़े आसानी से निकल जाएगा। और अगर बाह्य कोण का मान निकल जाएगा तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगी, बड़े आसानी से निकल जाएगी। कितना, 360 बटे में बाह्य। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करते हुए चले जाना है। मैंने एक बार कॉन्सेप्ट बताया, देखो हर सवाल में वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब 162 में से घटाओगे कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 18 बचा। अब यहां पर 18 रख दोगे तो 360 बटे में 18, 18 दूना कितना हो जाएगा 36। भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण के बीच का अंतर 120 डिग्री है। कह रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अच्छा, कभी भी अगर अंतर लिखा होता है तो अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटा रहा है। अच्छा, एक बात ये बताओ, कैसे मालूम चलेगा अंतःकोण बड़ा है कि बाहरी कोण बड़ा है। भुजाओं की संख्या देख लो एक बार। अगर भुजाओं की संख्या आपकी 4 से ज्यादा है, 3 होता है तो अंतःकोण 120, बाहरी कोण 60। अंतःकोण बड़ा होता है, सॉरी अंतःकोण 60, बाहरी कोण 120। त्रिभुज में अगर हमारा त्रिभुज है तो अंदर छोटा ये 60 और बाहर बड़ा 120 होता है। अगर हमारा चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में ये हमारा 90 और ये हमारा 90। लेकिन जैसे इसके बाद हम क्या करेंगे, पंचभुज बनाएंगे तो अंदर बढ़ेगा, बाहर छोटा होगा। तो अगर भुजाओं की संख्या 4 से ज्यादा है तो अंदर बड़ा रहेगा, बाहर क्या रहेगा, छोटा। तो मतलब जो भी हमको सवाल में दे रखा है, अंतः बड़ा हो गया और बाह्य छोटा हो गया, तो अंतः माइनस बाह्य का मान दे रखा है कितना है, 120 डिग्री है। अब कह रहा है भुजाओं की संख्या निकालो। फिर से अगर अंतः माइनस बाह्य दे रखा है तो किस पे फोकस करेंगे, बाह्य कोण निकालने पर। कैसे निकलेगा, एक ये। दूसरा हमको ऑलरेडी मालूम है क्या है, अंतः प्लस बाह्य का मान हमको मालूम है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब एक बड़ा मान एक छोटा मान, मतलब अगर आपको मैं बता दूं, अगर x प्लस वाई का मान दे रखा है, x माइनस वाई का मान दे रखा है, ये a दे रखा है, ये b दे रखा है। अगर x का मान निकालना है तो हमेशा होता है a प्लस बी बाई 2, और y का मान मतलब बड़ा वाला निकालना है तो जोड़ के आधा करोगे, और छोटा वाला निकालना है तो घटा के आधा करोगे। अगर इस चीज को याद रखोगे तो बड़े बड़े कैलकुलेशन में बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। अब यहां से अगर हमको बाह्य निकालना है तो बाह्य हमारा कितना हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा घटा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे का मान घटा के आधा कर दो। 180 में से 20 करोगे कितना आ जाएगा 60, 60 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अगर बाह्य कोण का मान आ गया तो भुजाओं की संख्या n कितना हो जाएगा, 360 बटे में बाह्य कितना है 30, कितना आ जाएगा 12। यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण के माप का अनुपात 24:1 है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पिछली साल पूछा गया था, और कितने बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, और बच्चे ये सब पढ़ते ही नहीं है। जब आप ये सब पढ़ोगे नहीं जो आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आप बताओ कैसे एग्जाम के सवाल को सॉल्व करोगे। अगर आप एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझते, अगर आप एग्जाम के लेवल को ही नहीं समझते कि किस लेवल तक के एग्जाम में सवाल पूछे आते हैं, तो आप तैयारी कैसे करोगे। तो ये एग्जाम का लेवल है, ये ग्रुप डी की पिछली साल पूछा हुआ सवाल है। अगर पिछली साल में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छा इस लेवल तक के सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन देखिए कितनी आसानी से इसको हम लोग करेंगे। कह रहा है समबाहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग क्या होता है, अब देखो यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकालनी है, हमको मालूम नहीं है, तो n-2 इंटू 180, ये क्या होता है, अंतःकोणों का योग। कह रहा है इसका एक बाह्य कोण की माप का अनुपात, और प्रत्येक बाह्य कोण का अंतःकोणों का योग लेना है, और बाह्य कोण में प्रत्येक बाह्य कोण लेना है, एक बाह्य कोण लेना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाता है, 360 बटे में n हो जाता है। कह रहा है इसका और इसका, इन दोनों का जो अनुपात है कितना दे रखा है, 24 और 1 का अनुपात दे रखा है। बस हो गया। आप देखो अब यहां से ये वाला n ऊपर चला जाएगा, 180 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2, n ऊपर चला गया। तो अब देखो n-2, 24 गुणे 2, ये 2 किधर चला जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 48, ये n हमारा ऊपर चला जाएगा। अब जो इस तरीके के सवाल होते हैं बहुभुज में, जो सवाल आते हैं बहुत कठिन नहीं होते, कैलकुलेटिव नहीं होते, आप वैल्यू पुट से बड़ी आसानी से कर सकते हो। वैसे तो इसमें लगेगा द्विघात, लेकिन साफ साफ दिखता है। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर का गुणा कर रहे हैं
और ऐसा नंबर है कि जिनका अंतर 2 होना चाहिए, तो आप क्या करो 8 गुणे 6, मतलब आसानी से पकड़ में आ जाएगा। अब जो बड़ा वाला होगा वो 8 के बराबर होगा, छोटा वाला 6 के बराबर होगा। n का मान 8 है तो n-2 अपने आप क्या आ जाएगा 6। वेरीफाई हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि n का मान कितना आ जा रहा है 8। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। यहां द्विघात लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यदि एक नियमित बहुभुज में 65 विकर्ण है तो इसके आंतरिक कोणों का योग बताओ कितना। अब अगर विकर्णों की संख्या दे रखी है तो भुजाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। अगर किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है तो विकर्णों की संख्या होती है n-3/2। ये भी हमेशा याद रखना चाहिए, आपके एग्जाम में कई बार भुजा देके विकर्णों की संख्या पूछ लेता है। अगर भुजा देके विकर्णों की संख्या पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये, लेकिन अगर विकर्णों की संख्या दे रखी है भुजा निकालना है तो भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन देखो कैसे, n-3/2 इसका मान किसके बराबर हो गया 65 के बराबर हो गया। ये दो हमारा इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा n-3, 65 गुणे 2 करोगे कितना आ जाएगा 130। फिर से वही तरीका लगाओ, 2 नंबर का गुणा है 130 है, अंतर कितना होना चाहिए 3। साफ साफ दिख रहा है, एक 13 है और एक क्या हो जाएगा 10। तो बड़ा वाला 13 के बराबर, छोटा वाला 10 के बराबर, और वेरीफाई भी हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अगर भुजाओं की संख्या 13 आ गई तो क्या कह रहा है, इसके आंतरिक कोणों का योग निकालना है। और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। n का मान कितना है 13, 13 में से दोगे 11, 11 गुणे 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1980। 11 से गुणा करना आता है ना, 18 का 18, 18 19, 1980 हो जाए। क्लियर? उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और है जो ग्रुप डी की पिछली वर्ष परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। फिर से देखो ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है 11 भुजाओं वाले बहुभुज में शीर्षों को जोड़कर कितने गैर अतिव्यापी नॉन ओवरलैपिंग, ये जो वर्ड लिखा हुआ है गैर अतिव्यापी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो सवाल का आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बहुभुज में 11 भुजाएं हैं तो 11 शीर्ष हैं। अगर हमसे सवाल में सिर्फ ये ना बोला जाता, कह रहा है शीर्षों को जोड़कर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ये वर्ड नहीं लिखता, तो आंसर क्या होता? तो आंसर होता है 11C3। अगर ये हमारा नहीं होता, अगर मान लो ये केस हमारा क्या है कि अगर ये हमको ना दे, ऐसा ना दे, गैर अतिव्यापी ना बोले, तो कितना हो जाएगा 11C3। और बच्चे भी यही वाली बात याद रखते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। अब अगर लिखा हुआ है गैर अतिव्यापी नॉन ओवरलैपिंग, अब हिंदी में भी अंग्रेजी वर्ड लिखा है क्योंकि गैर अतिव्यापी बहुत कठिन वर्ड है, हिंदी में भी बच्चे इसका मतलब ही नहीं समझते। लेकिन ओवरलैपिंग का मतलब बच्चे समझते हैं, ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये कहना चाह रहा है कि हमको त्रिभुज बनाने हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर ना आए, एक दूसरे को कट ना करें। इस तरीके से त्रिभुज कितने बनेंगे? तो मैंने क्या किया है कि 11 भुजाओं का बहुभुज बड़ा हो जाएगा। अब देखो इसमें जो आंसर है बड़े छोटे छोटे हैं, तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बन रहा होगा। जब भी बहुभुज के सवाल या कोई भी ऐसा सवाल है जहां पे n लिया जाए, तो n को आप छोटे छोटे मान रख सकते हो जो आपको मालूम हो, 3, 4, 2, 1, और उसके हिसाब से सवाल को सोल्व कर सकते हो। तो मैंने कहा मैं छोटे सवाल से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो मैंने क्या है, त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज में तो एक ही त्रिभुज बनेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं। मैंने चतुर्भुज से स्टार्ट किया। अब इस चतुर्भुज में हमको देखना है कि कितने त्रिभुज बनेंगे जो एक दूसरे को कट ना करें। तो मैंने कहा कि एक विकर्ण इधर से बना दो, तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये, एक दूसरे को कट कर रहा नहीं। लेकिन अगर जैसे मैंने इस विकर्ण को मिलाया तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज एक दूसरे को कट करने लगेंगे। तो देखो हमारा क्या होना चाहिए कि सारा का सारा स्पेस खत्म हो जाना चाहिए और सारे त्रिभुज भी बन जाने चाहिए। तो क्या अब किसी को भी शीर्ष को मिलाने से त्रिभुज बनेगा? बनेगा, लेकिन वो एक दूसरे को कट करने लगेगा। तो कट नहीं करना है। हाँ, 2 त्रिभुज हमारे बन गए जो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। एक हमारा इस तरफ है, एक हमारा इस तरफ है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये भाई इस तरफ है, ये क्या है, इस तरफ है। इसी तरीके से मैंने कहा इसमें भी देखो, इसमें देखो, इसमें त्रिभुज बनाने के लिए एक भुजा, 2 भुजा, फिर यहां से इसको मिलाओ तो एक त्रिभुज हो गया। अब अगला त्रिभुज बनाने के लिए कैसे मिलेगा, एक ये भुजा हो गया, एक ये भुजा हो गया, यहां से बना दो, फिर अब यहां से बना दो। क्या और किसी भुजा को मिलाएंगे तो हमारा त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। अब अगर हमने किसी और भुजा को मिलाया, देखो पहले 2 भुजा इधर और 2 भुजा इधर, इधर मिला दिया, इधर मिला दिया, सब अपने आप बनता चला जाएगा। कहने का मतलब विकर्णों को मिलाते चले जाओ, अपने आप आपके त्रिभुज बनते हुए चले जाएंगे। तो यहां हमने क्या किया है, एक विकर्ण को मिलाया। यहां पे हमने क्या किया है, 2 विकर्ण को मिलाया। किसी एक जगह से स्टार्ट के, किसी एक जगह से स्टार्ट करो, यहां पे मिला दो, यहां पे मिला दो, यहां पे मिला दो, खत्म। बस यही है। अब हमारे ओवरलैपिंग त्रिभुज नहीं है। एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये, एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जहां से भी स्टार्ट करो, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, इस तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि त्रिभुज काउंट करना है। अगर भुजाओं की संख्या इसमें कितनी है, 4, तो कितने त्रिभुज आ रहे हैं, 2 त्रिभुज आ रहे हैं। भुजाओं की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने त्रिभुज आ रहे हैं, 1, 2, 3, 5 के लिए कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भुजाएं, कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 आ रहा है। अब थोड़ा सा पैटर्न मालूम चल रहा है।
ये 4 में भी 2 घटाएगा, 5 में भी 2 घटाएगा, 6 में भी 2 घटाएगा। यहां पे कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं। कितने त्रिभुज बनना है? 1 2 3 4 5 6। अगर 8 है तो कितने बनना है? 6। मतलब जितनी भी भुजा है क्या कर रहा है? 2 घटा दे रहा है। यहां पे भी 2 घटा दिया, यहां पे भी 2 घटा दिया, यहां पे भी 2 घटा दिया, यहां पे भी 2 घटा दिया। तो अगर 11 भुजाएं होंगी तो क्या हमारा फॉर्मूला बन गया? क्या हो जाएगा? n-2o, नॉन ओवरलैपिंग। अब देखो मैं फॉर्मूला आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन ऐसे कितने सारे फॉर्मूले बताऊंगा। अगर मान लो टीचर है कोई नए तरीके का सवाल बना देता है, तो क्या मैं वहां पे आपको फॉर्मूला बताने आऊंगा? नहीं। अगर मैं आपके लिए वहां पर नहीं हूं तो मैं क्या सिखाऊंगा आपको? मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा कि अगर मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं तो आपको फॉर्मूला बनाना जरूर सिखा दूंगा, कि कोई भी सवाल है एग्जाम में आप उसका फॉर्मूला बना सको। तो क्या फॉर्मूला बन गया? n-2। तो 11 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 9। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ग्रुप डी की पिछली वर्ष में पूछा गया सवाल है ये। और उम्मीद करते हैं कि पॉलीगन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आज की क्लास में मैंने आपको बताया, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एकदम पहली बार पढ़ रहा है, तो इसमें फॉर्मूलों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो इस वीडियो को 2-3 बार देख के, जहां पे भी आप कॉपी में नोट करते हो वहां पे कॉपी में सारे के सारे फॉर्मूले नोट करके एक ही पन्ने में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, उनको कम से कम 8-10 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि ये सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन को आप 1-2 बार और लगा लीजिएगा, फिर दोबारा कभी इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपसे मिस नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट बताने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे। और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो पाठशाला रेलवे एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।